ये बड़ी खबर है। महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का विरोध होगा। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे कई नेता। कल हुई थी गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस पूरे मसले पर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी यहां पर होगा। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर दी है। स्पीकर गिरीश गौतम को लेटर लिखेंगे कुणाल चौधरी। महंगाई से जनता परेशान, पूछती है सवाल। ये उन्होंने कहा है महंगाई से राहत देने के लिए विशेष सत्र जरूरी है। ये कुणाल चौधरी जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है। प्रमोद मेरे साथ में सहयोगी जुड़े हुए, प्रमोद के पास जाएं। उससे पहले कुणाल चौधरी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। मेरा आग्रह है कि विशेष सत्र बुलाया जाए 4-5 दिन का, जिसमें सिर्फ महंगाई मुद्दा हो, क्योंकि जनता की आमदनी कम हो चुकी है। जनता कोविड के बाद आर्थिक रूप से परेशान है। पारिवारिक रूप में कहीं ना कहीं उनको जो महंगाई ने घर को परेशान कर रखा है और हम उनको ना तो कोई राहत दे पा रहे हैं। जनता जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करती है, सरकार से हमें उम्मीद है कि बैठ के इस पर निर्णय ले और कैसे भी करके जनता को राहत देने का काम करे। जनता को जल्द से जल्द राहत मिले, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। प्रमोद, क्योंकि इस पूरे मसले पर लगातार विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और अब कुणाल चौधरी ने कह दिया है कि महंगाई से राहत देने के लिए विशेष सत्र बुलाना जरूरी है। लौटूंगे आपके पास, इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के विधायक कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ खुद जुड़ गए। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। चौधरी साहब, क्या मांग है आपकी? देखिए, स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है, आज गैस की टंकी देख लो, शक्कर देख लो, तेल देख लो, जो राशन घर का किसी का अगर 1000 का आता था तो आज 5000 तो राशन पहुंच चुका है। हालात खराब है। कोरोना में आर्थिक स्थिति गंभीर है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे जनता को या तो राहत दी जाए या किस प्रकार से क्षेत्र में जाते हैं जनता हमसे उम्मीद करती है कि जनप्रतिनिधि जनता को राहत दिलाने का काम करें। हर तरफ स्थितियां गंभीर है। लोगों के घरों में लड़ाइयां हो रही है। कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों से जो जनता जूझ रही है, उनके लिए राहत निकालने का काम सरकार को और जनप्रतिनिधि को बैठ के करना चाहिए। पर सरकार उस ओर ध्यान देने की बजाय सिर्फ कैसे महंगाई बढ़े और 2-4 अधिकारियों के वित्त के इधर से ट्रांसफर कर दिए, बिजली के कर दिए, बिजली अलग जनता को लूटे जा रही। तो जो ये लूट केंद्र है, इसको बंद कराने के लिए एक विशेष सत्र आहत करा के इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए 4-5 दिन की, कि सिर्फ महंगाई विषय रहे, इसको कैसे कम करा जा सकता है और सब जनप्रतिनिधि बैठ के इस पर चर्चा करके इस पर निर्णय ले। क्योंकि अब महंगाई उन परिस्थितियों में पहुंच गई है जहां जनता सहने की स्थिति में नहीं बची और जनता की चौधरी साहब, आप इस मसले पर सरकार को घेरते हैं, केंद्र को घेरते हैं, लेकिन वित्त मंत्री ये कहती हैं कि हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसके पीछे जो जवाबदेही बनती है वो पिछली सरकार की बनती है। देखिए, अब ये किस तरह के वो देती है, मुझे नहीं लगता कि इनको वित्त की थोड़ी भी नॉलेज है। इनके खुद के निर्मला सीतारमण के पति वो कह चुकी है मनमोहन सिंह जी की नीतियों पे चलोगे तो देश ठीक चलेगा। वो खुद एक अर्थशास्त्र के वो है और उनके कई लेख इसके ऊपर आ चुके हैं। स्पष्ट है, जब $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था तब 50-60 रुपए पर डीजल बिका करता था और आज $70-74 क्रूड ऑयल है, तो फिर क्यों वो 100 के पार बिक रहा? ये 23 लाख करोड़ रुपए, 116 गुना गैस की टंकी आपने बढ़ा दी। 116 गुना 2014 से लेके आज तक 116 गुना आपने गैस की टंकी बढ़ा दी है। तो एक नारा आपने दिया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब नया नारा आ चुका है कि अब तो सहना पड़ेगी महंगाई की मार, क्योंकि अब है मोदी और बीजेपी की सरकार। इस गैस की टंकी इनको 380 पे डायन दिखती थी, 50 रुपए पे पेट्रोल डायन दिखा करता था। ठीक है, बीजेपी का पक्ष समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हितेश वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जब उनकी सरकार थी तब आपको महंगाई दिखती थी, आज आम जनता त्रस्त है, आम जनता परेशान है, लेकिन आज आपको नजर नहीं आता कि चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पंजाब में भी है, तो इस डायन को उन्होंने वहां पे क्यों महल में बिठा रखा है? इसका जवाब वो दे दें भाई। ये तो वहां पर गैस के रेट तो वहां पर भी हुई है, पेट्रोल डीजल भी उसी प्रकार से स्थिति। कोई उन्होंने अलग से कोई रिलीफ किया हो या कोई केवल बात करने से या बोलने से या मुंह चलाने से तो सरकारें चलती हैं, ये कमलनाथ जी कहते थे। और यही कारण है कि कांग्रेस जो यहाँ पर अपने को ज्ञान दे रही है, वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में क्या कुछ कर पा रही है। तो
इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई या तो वो करना नहीं चाहते हैं या वाकई में बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर जो नियंत्रण है वो समय से हो जाएगा। और हम अब आपने देखा कल ही आंकड़े आए हैं, इस बात को मैंने हमेशा कहा है, पोस्ट कोविड सिचुएशन में पहला क्वार्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आपको देखना है रेवेन्यू कलेक्शन कितना जंप करता है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनेंगे और फिर अब सेक्टर्स में रिलीफ आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे हम कल ही हमारे पास आंकड़े आए हैं कि लगभग 20% हमने जीडीपी में उछाल लिया है, जो बहुत रिमार्केबल है। तो स्वाभाविक है जब शासकीय आमदनी बढ़ेगी तो ये आमदनी रिलीफ के रूप में हमको डिफरेंट सेक्टर में दिखेगी। पेट्रोलियम सेक्टर पहला हकदार होता है रिलीफ का, फिर टैक्सेशन आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर नियंत्रण होगा। कांग्रेस केवल जुगाली कर रही है, कांग्रेस में यदि हिम्मत है, ईमानदार है, तो चलिए राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ में उनकी ही सरकार है, कुछ करके बता दें। ठीक है, कौन ईमानदार है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आम जनता परेशान है, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी भी राज्य की हो। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी और तमाम अपने पक्षों को यहाँ पर रखने के लिए। बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी साहब आपका भी। और